ओम शांति। कल हमने दादा लेखराज जी की जीवन कहानी में कैसे सत्संग से महापरिवर्तन हुए उनके जीवन में, और हमने यह भी देखा कि कितना उनके जीवन में सहज ही सादगी, जो कितना मतलब मेहनत करने के बाद भी उनके संस्कार, उनकी आदतें नहीं बदल पा रही थी, लेकिन आज वो सहज ही इस सत्संग से उनके जीवन में परिवर्तन, उनको भी, उनके परिवार संबंधी वालों को भी यह परिवर्तन महसूस हुआ। आज हम सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी के अनुभव। उन्होंने कहा है, एक दिन बाबा ने कहा कि आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी लेकर आओ, जिसमें यह लिखा हो कि हम अपनी बच्ची या स्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं। वह ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञानामृत पीने और पिलाने जावें। मैंने भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया। वे मांसाहारी थे और खूब शराब पीते थे। उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव नहीं था। वे यह सुनकर बहुत ही गर्म हो गए और बोले, मैं ऐसा नहीं लिख सकूंगा। तो मैं सोच में पड़ गई, अब क्या होगा। बाबा चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगे और पिताजी लेकर नहीं देते। मैं तो ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़फ कर मर जाऊंगी, जैसे जल के बिना तड़फ कर मछली मर जाती है। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती, प्रभु आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन मैंने लौकिक पिता को कहा, आपको बाबा ने याद किया है। यह बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह पिघल गया। वे कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वे मुझे बुलाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कुल के थे और मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छा ही मान था, परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिता मेरे साथ चले। मैंने पिता को जाकर समाचार दिया कि लौकिक पिताजी आए हैं, साथ ही यह भी बताया कि वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र लिख देने से बिल्कुल इनकार करते थे, बाबा उनसे मिलें। बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी यह पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा वह उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान को स्पष्ट करें। ओम राधे ने उन्हें समझाया कि आप चेतन आत्मा हैं, यह शरीर आपका एक मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मांस आदि का भोग लगाया जाता है? लोग कभी मूर्तियों या जड़ चित्रों को शराब की भेंट करते हैं। इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट गया। उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने मांस, शराब आदि का सेवन करके क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हुए हैं। साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चैतन्य देवता हूँ। मन में दोनों लहरें लेकर वो घर आए और उन्होंने शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी। वे विलायती शराब की बहुत कीमती बोतलें थीं। उन्हें उन्हें बोतल फेंकता देखकर उनका लौकिक भाई बोला, दादा आप इन्हें सड़क पर क्यों फेंकते हो, हमको दे दो। मेरे पिताजी ने कहा, जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं कराना। उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। सभी ने छोड़ दिया। जब मैंने देखा हमारे लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान का रंग लग गया है, तो मैंने फिर वह पत्र लिख देने के लिए कहा। मेरी लौकिक बहन जी, माता जी भी चिट्ठी लेना चाहती थी। मैंने आश्चर्य भी यह हुआ,
मैंने पिताजी को कहा। बहुत खुशी भी हुई जब पिताजी ने कहा, मैं आपको भी अभी ज्ञानामृत पीने पिलाने की छुट्टी देता हूँ, और साथ में यह भी चिट्ठी में लिख देता हूँ, मैं स्वयं भी ज्ञानामृत पिया करूँगा। उन्होंने हमें सहज ही यह पत्र लिख दिया, और बाद में हमारा सारा कुटुंब ही इस ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित अर्पण हो गया। यह था बाबा द्वारा मिलने वाले इस ज्ञान का सच्चा चमत्कार अथवा जादू। शीघ्र ही संस्कार बदल जाते थे और विषय वासना की लत छूटकर आत्मा की प्रभु से सच्ची लगन लग जाती और सहज ही सुख शांति की प्राप्ति होती। इस प्रकार बहुत सी कन्याएं, माताएं, भाई पत्र लिखवा लाए थे। स्वयं बाबा ने अपनी लौकिक पुत्री को, बहू राधिका को, अपनी धर्मपत्नी जसोदा आदि को ऐसे पत्र लिख दिए थे। कुमारियों और बच्चों के लिए दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रबंध कराया। फिर बाबा ने जो कुटुंब ओम मंडली में आते थे, उनके बुजुर्गों ने इच्छा प्रकट की, बच्चों और बच्चियों की शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रबंध होना चाहिए। उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जाए। स्वयं बाबा का तो यह पहले से ही विचार रहता था, यदि छोटे बच्चों को बचपन से ही ज्ञान लोरी दी जाए, उनके लिए सच्ची गुरुकुल की तरह वातावरण हो, तो उनका बहुत ही कल्याण हो सकता है। अतः बाबा ने बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था कर दी। प्रातः और शाम को सत्संग होता ही था, परंतु बीच के समय में 8 बजे से 12 बजे तक कन्याओं को शिक्षा मिलती। उन्हें लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या, सिलाई आदि भी सिखाई जाती थी। ओम मंडली में बच्चों की शिक्षा के बारे में यह गीत गाया जाता है, माता के हाथ बच्चे का खुशगवार बचपन है, माता के हाथ बच्चे का भविष्य का जीवन, होती है जिंदगी की पहली बहार बचपन। माँ बाप ज्ञान रास्ता बच्चे को घर सुनावें, बच्चे को धर्म विद्या शुरू से जो पढ़ावें, गीता का सार अमृत वह ज्ञान जो दिलावें। आत्मा और देह का भेद बचपन से ही समझावें, माता मदालसा सम आध्यात्म जो सिखावे, बन जाए फिर तो बच्चे का विधि मुक्त जीवन, है माता के हाथ बच्चे का आनंद रूप जीवन, कुमाता के हाथ बच्चे का है दुख रूप जीवन। बड़ों के अतिरिक्त छोटी आयु के बच्चों बच्चियों को भी लौकिक और अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती। इस प्रकार छोटे बच्चों में शुरू से ही सात्विकता लाने का पुरुषार्थ हो रहा था। कुछ समय के बाद जब उनकी संख्या बढ़ गई, उनके लिए एक बोर्डिंग खोल दिया गया। कन्याओं बच्चों की शिक्षा के विषय में ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहनी जी, जो कि लुधियाना में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, उस समय बच्चों बच्चियों को शिक्षा देने के कार्य के लिए अन्य शिक्षाओं के साथ निमित्त थी। उन्होंने इस प्रकार सुनाया, जब बच्चों की शिक्षा शुरू की गई तो थोड़े ही समय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई। बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बाबा आध्यात्मिकता के साथ साथ उनको जीवन के प्रैक्टिकल कार्य भी सिखाते थे। सत्संग में आने वाली माताओं ने इच्छा व्यक्त की, बच्चों के लिए एक बोर्डिंग बनाया जाए जहां बच्चे राज विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़ें। तब बाबा ने तुरंत यह आज्ञा दी, उस मकान को बोर्डिंग बनाया जाए। इस इमारत को जल्दी जल्दी तैयार कराया गया। उन दिनों जो बड़ी आयु की कन्याएं ज्ञान लेने आती, उनकी क्लास में बाबा ने पूछा, छोटे बच्चों बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन कौन तैयार है? तब ब्रह्मा कुमारी कुमारिका जी, चंद्रमणि जी, शांतामणि जी और मैं ओम निवास में बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हें भी आत्मा का और आत्मा के स्वधर्म पवित्रता और शांति का परिचय दिया जाए। यह क्लास के भीतर का एक
आपको वीडियो के फ्रंट पे चित्र दिखाएंगे। बच्चों के लिए ज्ञान युक्त वर्णमाला बनाई गई। उन्हें शिक्षा देने, उनके खान पान रहन सहन का तरीका ऐसा था, शुरू से ही उनके संस्कार दिव्य बन जाएं। फिर यज्ञ सेवा भी साथ साथ सिखाई गई। यह यज्ञ बच्चों के अलग से बचे हुए समय में यज्ञ वत्सों के कपड़े सिलाई करते भी बाबा ने एक ग्रुप तैयार किया। यह सब सेवा कार्य में बड़े खुश दिखाई देते। बाबा उन्हें कहा करते, शरीर भी आत्मा का एक वस्त्र ही है। आप स्वयं को सदा इससे न्यारा ही मानना और श्रेष्ठ कर्म करते रहना, ताकि सतयुग में आपको देवतुल्य निरोग एवं सुंदर काया मिले और देवी राजकुल उचित वेशभूषा मिले। यज्ञ के अनन्य कार्यों के लिए भी संगठन बने हुए थे। सभी मिलजुल कर और ईश्वरीय स्मृति में स्थित होकर सही अर्थ में कर्म योगी होकर कार्य करते और इससे अपने जीवन को सफल बनाते। ओम शांति। आगे हम सुनते हैं बाबा की और जीवन का। कल हम सुनते हैं दादी गुलजार जी और दादी हृदय पुष्पा जी। ये है दो तीन माताओं ने जिम्मेवारी ली। बच्चों को एक तरह से हॉस्टल की तरह उन्होंने शिक्षा के साथ साथ कार्य व्यवहार की कुशलता पर भी विशेष ध्यान दिया। उसके लिए कैसे व्यवस्था बनाई, कैसे टाइम टेबल की समय सारणी तैयार की, कल आपको वह इशारा देते हैं। ओम शांति। ये उसके लिए सही जो समझ